नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां विस्फोट से गिरी घर की दीवार, कहां बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए पुलिस ने लगाई गश्त, कहां थाना आहार में प्रमाण पत्र की रिपोर्ट लाने की एवज में धन उगाही का कार्य चल रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। अयोध्या के थाना इनायत नगर अंतर्गत पुलिस चौकी हैरनगंज क्षेत्र के सेमरा गांव में गुरुवार देर रात एक घर में जबरदस्त हंगामा होने से हड़कंप मच गया। धमाका इतना जोरदार था कि घर की दीवार व टीन शेड उखड़ गए। मौके पर अफरा तफरी वाला माहौल था। मौके पर पहुंची पुलिस ने हादसे में घायल हुए युवक को जिला अस्पताल भिजवाया है। पुलिस को जांच में घटनास्थल से अवैध पटाखा बनाने के सामान व सबूत मिले हैं। क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सेमरा गांव के सलीमुल्ला का पुत्र इमरान धमाके में घायल हो गया है। सूचना थी कि मकान में गैस सिलेंडर का विस्फोट है। जानकारी होने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम के साथ जांच पड़ताल की तो पटाखा व आतिशबाजी के सामान मिले। सभी साक्ष्य को कब्जे में ले लिया गया है और विधिक कार्यवाही की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इमरान के परिजन घर पर ही शादी विवाह में आतिशबाजी करने के लिए गोला पटाखा बनाया करते थे। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने विस्फोट से घायल इमरान को किसी तरीके से घर से निकालकर आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैरनगंज ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताते हुए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। घटनास्थल का एसपी ग्रामीण अतुल कुमार सोनकर ने भी जायजा लिया है। दिनांक 7 जुलाई 2022 को थाना इनायत नगर के चौकी हैरनगंज के एक गांव सेमरा से रात करीब 9:45 बजे पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि मकान में किसी एक सिलेंडर का विस्फोट हो गया है। इस सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। वहां पर छानबीन में ये तथ्य सामने आया कि सलीमुल्ला का मकान था और उनके लड़के इमरान, जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष थी, उसको चेहरे पर और कंधे पर थोड़ी सी चोट आई थी। उसको अस्पताल भेज दिया गया है दवा इलाज के लिए। मौके पर जो तलाश किया गया वहाँ पटाखा बनाने और आतिशबाजी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं। मौके पर फील्ड यूनिट, फायर ब्रिगेड और पुलिस टीमें मौजूद थी। जो भी साक्ष्य मिले हैं उनको कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या से सीनू संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। जिलाधिकारी के निर्देश पर आज जिले भर में अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीमों ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीमों ने अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर पहुंचकर डॉक्टरों की उपस्थिति, रजिस्ट्रेशन और एडवाइजरी कमेटी बोर्ड अल्ट्रासाउंड सेंटर पर संचालित की है और इन सभी बिंदुओं पर संचालक को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं नौतनवा के 2 अल्ट्रासाउंड सेंटर, लाइफ अल्ट्रासाउंड सेंटर और एसबी हॉस्पिटल के संचालकों को अपने हॉस्पिटल के अल्ट्रासाउंड वार्ड में मानक के विपरीत संचालित मामले पर नोटिस भी जारी कर दिया। इसी दौरान नौतनवा उप जिलाधिकारी दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया कि नौतनवा के 2 अल्ट्रासाउंड सेंटरों के संचालकों को मानक विपरीत मामले और डॉक्टर की उपस्थिति न मिलने पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए नोटिस जारी किया गया है और प्रशासन के निर्देश पर लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। तो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर एडिशनल सीएम साहब राजू से नौतनवा आए हैं। सीसीटीवी एक्ट की जो नियमावली है उसके अंतर्गत अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर काम हो रहा है, जिनकी इस बात की जांच की गई है और जिन सेंटर्स में कमियां पाई गई हैं उनको नोटिस निर्गत किया जाए। महाराजगंज से सीनू संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। भिंड में मतगणना के 2 दिन बाद जीते हुए प्रत्याशी को हराने और हारे हुए प्रत्याशी को जिताने का आरोप लगाया गया है। मतगणना में सुरपुरा वार्ड से सुखपाल सिंह यादव लगभग 1600 वोट से आज विजयी हुए हैं। बीते रोज की मतगणना में लगभग 4000 वोट से मनीषा यादव कमई को जिताया था। जीते हुए प्रत्याशी को हराने पर समर्थकों में आक्रोश है। भिंड इटावा NH 719 पर जाम लगाया गया। प्रत्याशी ने आत्महत्या करने की धमकी दी है। भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। मैं सोनू यादव कमई, मेरी माताजी मनीषा यादव जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक 5 से चुनाव लड़ी थी। उन्हें जब चुनाव का रिजल्ट जब मतगणना हुई थी तब उन्हें जिता दिया गया था। 1500 वोटों से वो आगे थी। समथिंग 2000 वोटों से हमारी माताजी चुनाव जीती थी। और आज मुझे जानकारी मिल रही है, लोगों द्वारा बताया जा रहा है
कि कहीं ना कहीं सुखपाल सिंह को 1600 वोटों से जिता दिया, जो कि कहीं भी फाइट में नहीं थे। हमारे जो लोग जितने भी ये लोग थे वो लोग मतगणना के दौरान मतगणना बिना कराए पूरी कराए ही भग गए थे ये लोग। और आज मुझे जानकारी मिली है कि सुखपाल सिंह को 1600 वोटों से जिता दिया जाए, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और मैं अपने समाज से, अपने ओबीसी वर्ग से अपील करता हूँ कि हमारा साथ सभी लोग दें। ये सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है यहाँ और कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आप सभी से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरा साथ दें और सहयोग करें। कहीं ना कहीं आज ये हक और संविधान का कहीं ना कहीं अन्याय करा जा रहा है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि मेरा सहयोग करें और साथ दें। भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। बुलंदशहर के थाना आहार में प्रमाण पत्र की रिपोर्ट लगाने की एवज में धनुगाई का चल रहा है खेल। आहार थाने में तैनात मुंशी का रुपए लेते का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में प्रमाण पत्र की रिपोर्ट लगाने की एवज में लिए जा रहे 2 प्रमाण पत्रों के 1000 रुपए। वायरल वीडियो में आहार थाने में तैनात मुंशी पूरन सिंह ने एक प्रमाण पत्रों पर रिपोर्ट लगाने के हिसाब से मांगे 500 रुपए। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में क्राइम को देखते हुए एसपी दीपक भूकर व एडिशनल एसपी सर्वेश मिश्रा और सीओ सिटी एसएन वैभव पांडे के दिशा निर्देश अनुसार पुलिस गश्त बढ़ाई गई है, जिसमें बरसात के मौसम में अक्सर चोरियां होती थी। उन पर अंकुश लगाने के लिए जनपद के थाना कोतवाल को दिशा निर्देश देते हुए सभी कोतवाल रात्रि 12 बजे से गश्त पर रहने के आदेश दिए हैं। उसी क्रम में बाबूगढ़ कोतवाल देवेंद्र सिंह विष्ट व सभी सेक्टर ओमकार गंगवार सहित पुलिस टीम गली गली जाकर गांव के लोगों व ग्राम प्रधान ग्राम कमेटी के साथ गश्त कर लोगों को जानकारी दे रहे हैं। गांव में रात्रि में जागते रहना चाहिए। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। भारत सरकार के द्वारा नगर वन योजना के तहत जिन 75 जिलों का चयन किया गया है उनमें रोहतास भी शामिल है। रोहतास को इस योजना में शामिल किए जाने के बाद यहां पर वन विभाग में काफी खुशी देखी जा रही है। इसी खुशी के अवसर पर नगर वन महोत्सव का आयोजन किया गया। चंदन सहित पहाड़ी के नीचे आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान डीएम से लेकर डीएफओ तक के द्वारा इस योजना के महत्व पर प्रकाश डाला गया। बताया गया कि इस तरह के यहां से वन क्षेत्र का विकास किया जाएगा। साथ ही चंदन सहित पहाड़ी के नीचे रोहतास के पूर्व डीएफओ शहीद संजय सिंह की स्मृति में पार्क का निर्माण किया जाएगा। पार्क में कई तरह की सुविधाएं होंगी जहां पर लोग जाकर मनोरंजन कर सकते हैं। इस अवसर पर शहीद संजय सिंह को भी याद किया गया और उनके योगदान पर प्रकाश डाला गया। ज्ञापन के लिए मैं यहाँ मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री चंद्र प्रकाश गोयल जी, जो कि वन महानिदेशक है एवं विशेष सचिव है हमारे मंत्रालय के। आप सभी की ध्वनि के बीच उनका अभिनंदन करें। जिला भी उसमें चिन्हित है। तो नगर वन योजना के अंतर्गत चंदन शहीद पहाड़ी के नीचे नगर ये शहीद संजय सिंह पार्क हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, जिसके उपलक्ष्य में आज एक तरीके से शुभारंभ है। इस शहीद संजय सिंह पार्क में हम लोग काफ़ी 2-3 चीज़ें जैसे फैसिलिटीज़ देंगे कि एक जो होगा कि बेसिक फैसिलिटीज़ दिया जाएगा, जैसे कि वॉकिंग ट्रेल हो जाएगा, हरा स्पेस हो जाएगा और आपका सिटिंग अरेंजमेंट, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, बाउंड्री वॉल, ये सब रहेगा ताकि शहरी क्षेत्रों में जो हरा एरिया की कमी है ग्रीन स्पेस की, वो हम प्रोवाइड कर सकें। दूसरा ये पॉइंट है यहाँ पे बनाने का कि इस एरिया में जितना भी बारिश के समय बाढ़ आता है, पानी आता है, वो पूरा शहर क्षेत्र में जाके ब्लॉक कर देता है एरिया को। तो हम लोग यहाँ पे एसएमसी और जल संचालन स्ट्रक्चर से उस पानी को एकत्रित करके थोड़ा कम कर देंगे बाढ़ को। इसके उपलक्ष्य में इस शहीद संजय सिंह पार्क में 3 फेज में काम प्रस्तावित था। पहला काम था कि यहाँ पे पहाड़ी पे हरा स्पेस बनाने के लिए पौधे लगवाना, वो हम लोग ने पिछले वर्ष पौधा लगाया गया है। दूसरा फेज ये है कि हम जो एसएमसी वर्क करेंगे वो इस साल प्रस्तावित किया गया है। और तीसरा ये है कि यहाँ पे पार्क डेवलपमेंट जो कि केंद्र सरकार से स्वीकृत हो चुका है और जैसे ही हमको आदेश मिलेगा तो ये पार्क तुरंत डेवलप हो जाएगा, होपफुली इस मंथ में शुरू हो जाएगा। और आगे इसमें हम लोग ये सोचे हैं कि यहाँ पे एक स्मृति वन पार्क के अंदर स्मृति वन रखा जाएगा। स्मृति वन में ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जिन भी परिवार वालों के प्रियजन की अगर मृत्यु हो चुकी है और उनसे उनको बहुत लगाव है, तो वो उनकी याद में एक पौधा पार्क
के अंदर लगा सकते हैं और उस पौधे के पास एक बोर्ड भी होगा जो उन प्रियजन के नाम पे होगा। तो इससे क्या है कि वो उस पौधे से अपने प्रियजन को याद कर सकते हैं और पौधे से लगाव भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि हम यहाँ पे जितना भी वाटर स्टोरेज करेंगे पॉन्ड के थ्रू, उसमें हम लोग सेकंड वाले फ्यूचर में तो हम लोग वहाँ पे फाउंटेन की व्यवस्था भी देंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस पार्क में नो प्लास्टिक जोन होगा, ये प्लास्टिक फ्री जोन होगा, तो प्लास्टिक की एंट्री बिल्कुल भी प्रतिबंधित रहेगी। रोहतास जिला में DFO के द्वारा और ग्रामीण विकास के द्वारा बहुत अच्छा काम हो रहा है। वृक्षारोपण का कार्य अभी हम लोग का स्टार्ट हो रहा है और रोहतास का लक्ष्य है कि 5 लाख के आसपास वृक्षारोपण जो है ग्रामीण विकास से, और उसके साथ साथ फॉरेस्ट भी अपना काम कर रहा है। और जहाँ तक ये जो मतलब फॉरेस्ट के साइड से ये जो काम हो रहा है ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है। इसके कारण सिटी के लोगों को कम से कम आस पास में एक फील्ड पार्क टाइप का डेवलप हो जाएगा, तो बाद में फ्यूचर में काफ़ी फायदा मिलेगा। संजय सिंह DFO के स्थापना के बाद लोगों को वन विभाग के प्रति थोड़ा सा उदासीनता था। इसके बाद उनके जो अधिकारी थे या जिला प्रशासन, एक्चुअली सही में आपका सवाल ही समझती उदासीनता लोगों की थी ये तो नहीं मानेंगे हम, हाँ, लेकिन हाँ हम लोग अक्सर देखते हैं कि फील्ड के साथ ऑफिसर्स का जो है जुड़ाव नहीं हो पाता है। तो लास्ट DFO गौरव साहब थे, उनके द्वारा ये काम बहुत अच्छे से काम हुआ था। उन्होंने सोसाइटी को लेकर के साथ चला और अभी DFO जो आए हैं उनसे भी हम लोग का यही उम्मीद रहेगा कि फॉरेस्ट के प्रति लोगों में सकारात्मक सोच डेवलप हो और कहीं न कहीं फॉरेस्ट से लोगों का जो है जुड़ाव, तो उसके लिए DFO साहब काम ही उनके द्वारा हो रहा है और हम लोग को उम्मीद है कि फ्यूचर में भी हम लोग जो है और अच्छा काम करें। आज ये जो सोच है उसी को हम लोग ग्रास रूट पे साकार कर रहे हैं, तो हम लोग उनका जो सोच है उसको साकार करेंगे ग्रास रूट। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। मामला चोपना थाना अंतर्गत पूंजी गांव का है, जहां शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे के आसपास एक किशोरी ने अपने ही कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। किशोरी की उम्र 22 साल बताई जा रही है। घटना के वक्त किशोरी और उनकी मां घर पर थी, बाकी परिवार के लोग मजदूरी करने खेत में गए थे। जब किशोरी के मां ने बेटे को फांसी पर लटकी देखी तो शोर मचाते हुए आस पड़ोस के लोगों को बुलाया तथा चोपना पुलिस को सूचना दी। ASI रघुवंशी ने बताया कि मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। पूंजी में जो अभी घटना हुई है, तो घटना की आखिर मामला क्या है और क्या कार्रवाई की है? आज 100 डायल पर एक पॉइंट दिया गया था कि कॉलर की बहन ने सुसाइड कर लिया है, आप पूंजी पहुँचें। तो मैं पूंजी गया, वहाँ जाके देखा तो एक 20 वर्षीय लड़की रीता मंडल, पिता ननिल मंडल ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था, जिसे फांसी लगा के सुसाइड कर लिया था, जिसे परिवार वालों ने दुपट्टा काटकर नीचे उतारकर डेड बॉडी ज़मीन पर रख दी थी, जिसकी संपूर्ण पंचनामा कार्रवाई की गई है। अभी जांच चल रही है, आगे इसकी जांच के बाद ही उपरांत ही बता पाएगा कि इसका कारण क्या है। सर, अभी तो मौत की जो वजह है वो सामने नहीं आई? मौत की वजह बिल्कुल सामने नहीं आई, केवल जांच चल रही है। जांच के उपरांत ही पता चल पाएगा मौत की वजह। तो सर PM के लिए भेज दिया? जी, सबको PM के लिए गौरव डोंगरी भेजा गया है। वहाँ से जो भी आता है लिख के डॉक्टर साहब द्वारा उसके आगे। बैतूल से सीनू संवाददाता नित्या। नगर पंचायत फतेहपुर जनपद बाराबंकी की चेयरपर्सन निघत मशहूर एवं अधिशासी अधिकारी आदित्य प्रकाश के निर्देशन में सुपरवाइजर आफ्ताब आलम व वार्ड सहायक जीशान की देखरेख में वार्डों में मेलाथियान पाउडर का छिड़काव नालियों में कराया गया, जिससे डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारी से बचाव हो सके। बाराबंकी से सीनू संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। कोडरमा जिला के सतगावा प्रखंड में जंगलों के बीच गोद में स्थित सुप्रसिद्ध पेट्रोल जलप्रपात में प्राकृतिक सौंदर्य एवं कई 100 फीट की ऊंचाई से कल गिरते पानी का नजारा लेने के लिए कोडरमा जिला सहित झारखंड एवं बिहार के क्षेत्रों से प्रतिदिन पर्यटक यहां प्राकृतिक खूबसूरती देखने पहुंचते हैं। पर्यटक पिकनिक का भी आनंद उठाते हैं। पेट्रोल जलप्रपात में बिहार से आने वाले पर्यटकों में पिकनिक का आनंद लेने के बाद जमकर शराब और बियर की पार्टियां उठती हैं और इस दौरान शराबी लोग पर्यटन स्थल के चारों ओर गंदगी करने के साथ ही साथ शराब एवं बियर की बोतलों को फेंककर आसपास के परिसर को बदतर बनाने में जुटे हैं, जिससे फैमिली सहित आने वाले पर्यटकों सहित कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हुड़दंगबाज टाइप के लोग यहां जमकर शराब पीने के बाद बोतलों को तोड़फोड़ कर उपद्रव भी मचाने से नहीं चूकते हैं। हमेशा पेट्रोल जलप्रपात के आसपास गंदगी का अंबार लगा रहता है।
कोडरमा जिला प्रशासन सहित प्रखंड प्रशासन भी कोडरमा जिला के सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल की ओर ध्यान नहीं देते हैं और न ही यहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा कोडरमा जिला प्रशासन उपलब्ध करा रहा है। विशेषकर इस पर्यटन केंद्र में सुरक्षा के साथ ही साथ पर्यटकों को अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग लोगों के द्वारा की जा रही है। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अनूप कुमार पांडे की रिपोर्ट। दामोदर घाटी निगम अपने CSR के तहत आने वाले गांव में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी मछली पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत मछली का जीरा का वितरण मैथन डैम स्थित फिश फार्म से किया गया। मछली जीरा का वितरण कर रहे DVC मैथन के पदाधिकारी निर्मल कुमार रजक सहायक प्रबंधन ने बताया कि DVC द्वारा प्रत्येक वर्ष 6 लाख से ऊपर जीरा का वितरण आसपास के गाँव में किया जाता है ताकि लोग आत्मनिर्भर एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाता है। पिछले वर्ष 6 लाख की जगह लोगों ने 7 लाख जीरे का वितरण किया। इस वर्ष भी वे लोग 6 लाख का निर्धारित टारगेट को पार कर लेंगे। इसी के द्वारा हर साल जो है सो मुफ्त में मछली का जीरा लोकल गांव वालों को दिया जाता है। तो आज से शुरुआत किया गया है और ये सिलसिला भर पूरा जुलाई चलते रहेगा। हर एक दिन 2 दिन के बाद जैसे जैसे बच्चा तैयार होगा और गांव वाला सब आते हैं, उन लोग को मुफ्त में मछली का जीरा दिया जाता है, जिसमें कि रेहू कतला मेन है और भी वैरायटी है, बाटा है, ये सब मिला के उन लोग को मछली का जीरा मुफ्त में हर आदमी को दिया जाता है। लोकल गांव वाले जो अपना तालाब में ले जाते हैं और अपना मछली का उपज करते हैं। जीरा देने का कितना लक्ष्य है? लक्ष्य हम लोग को 6 करोड़ देता है DVC, लेकिन हम लोग पिछला साल भी 7 करोड़ मुफ्त में जीरा बांटे, इस साल भी 6 करोड़ से पार ही करेंगे। सर एक प्रोसीड्यूर बताइए सर, मान लीजिए कोई लेने आता है तो उसके लिए क्या हर्ता रखें आप लोग? जो लेगा जीरा उसके लिए क्या हर्ता रखें, उससे क्या लेते हैं आप लोग? डॉक्यूमेंट्स क्या उससे हम लोग आधार कार्ड लेते हैं और एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिसमें कि उसका नाम, मोबाइल नंबर और उसका सिग्नेचर भी कराते हैं। गांव का भी नाम लिखते हैं किस गांव से है और सिग्नेचर करा के रजिस्टर में हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं। आधार कार्ड भी उन लोग से ले लेते हैं प्रूफ में, हाँ भाई इनको हम लोग जीरा दिए हैं। कितने दूरी तक के लोगों को देते हैं सर? ये मैथन के सराउंडिंग में जितने भी CSR के तहत विलेज हैं, गांव हैं, वही लोग को दिया जाए। बंगाल से लोग आएंगे तो? और रिक्वेशन आने, हाँ तो फैला हुआ है 10 किलोमीटर रेडियस में लीजिएगा तो बंगाल का भी गाँव से पड़ता है और साथ में पंचायत से भी CSR के जो गाँव वाले आते हैं उनको भी दिया जाता है। पिछला साल से चंद्रपुरा के लोग भी CSR भेज रहे हैं तो उनको भी दिया जाता है। सर आप नाम डिजिग्नेशन बोलिए। मेरा नाम निर्मल कुमार रजक, असिस्टेंट मैनेजर SCD DVC हजारीबाग के हैं। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। अकलेरा राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष खुशीराम मीना व सुरेश मेडिकल के चंदन के अवसर पर अकलेरा कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात सभी नर्सिंग ऑफिसर ने उनका जन्मदिन स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पौधारोपण कर मनाया। इस दौरान प्रदेश संयोजक प्रवीण मीना, जिलाध्यक्ष गयासी राम मीना, नर्सिंग ऑफिसर ओम प्रकाश मीना व अन्य लोग मौजूद रहे। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।